वजीर आजम ने शुगर माफिया को वार्निंग दी और हुकूमत को अपने जारी करदा शुमार के मुताबिक चीनी की कीमत एक हफ्ते में 2 रुपए और बढ़ गई है। 52 दिन हो गए शुगर कमीशन रिपोर्ट आए, मगर अभी तक चीनी की कीमतों में कमी नहीं आई, बल्कि उल्टा इजाफा हो रहा है। खुद हुकूमत के जारी करदा एदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीनी में मजीद 2 रुपए का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले हफ्ते यानी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चीनी की कीमत में 2.65% यानी 2 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। अब होलसेल में चीनी की कीमत 80 रुपए की सतह से भी ऊपर चली गई है। रिटेल में 85 से 90 रुपए से भी ऊपर बिक रही है। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि 1 किलो चीनी 63 रुपए 13 पैसे की होनी चाहिए, टैक्स और मुनाफा शामिल करके। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 बरस में 100 अरब से ज्यादा का एक्स्ट्रा मुनाफा शुगर मिल मालिकान जेब में ले जा चुके हैं। रिपोर्ट को आए 52 दिन हो गए, उसके बाद 17 अरब रुपए और ले जा चुके हैं। 2 रुपए का और इजाफा हो गया, यानी सालाना 11 अरब रुपए और ले जाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपए का इजाफा 5.5 अरब रुपए सालाना मजीद इजाफे का बाइस बनता है और 2 रुपए का इजाफा हो गया। शम्स इस्लाम खान साहब माहिर इजनास हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स इस्लाम खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब, रिपोर्ट आई उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि मार्केट में चीनी की कीमतें कम होंगी, ये बढ़ती क्यों जा रही हैं और बढ़ गई? हाँ, देखिए जी, शुगर में अगर आप देखें 1 जुलाई से तेज़ी आना शुरू हुई है। कोई रोज़ाना की बुनियाद पे रुपया 50 पैसे इस तरह से 1.5 रुपया रोज़ के हिसाब से तेज़ी हो रही है और आज जो मार्केट में कोई 81 तक का जो है रेट पहुंच चुका है। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब से हमारी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। पूरी रिपोर्ट के अंदर हर डायनामिक्स को खोला गया, हर चीज़ को बता दिया। हुकूमत को सारी चीज़ें पता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा और ना ही मार्केट में नज़र आ रहा है कि कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही हो जिसकी वजह से चीनी की कीमतें कम हो। वैसे अगर रिपोर्ट आ गई, वज़ीर आज़म बार-बार क्रेडिट लेते हैं, बार-बार कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं माफियाओं को, तो ये डर क्यों नहीं है? वज़ीर आज़म के बयानात को भी क्यों नहीं संजीदा लिया जा रहा नीचे, और क्या वजह है? देखिए जी, माजी में जब भी प्राइस हाइक हुई और उसके बाद में मीडिया में भी सारा हाईलाइट होता था तो एक्शन होता था नेक्स्ट डे से। इस दफ़ा हमने देखा कि कमीशन बना, इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट बनी, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ। अगर आप फरवरी में देखें तो उस वक्त 78 की एक्स मिल प्राइस थी जब ये आपने शुगर का कमीशन इसके बना था, और आज मार्केट जो है शुगर की 80 रुपीज़ एक्स मिल हो गया है। तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ और उनको जो कार्टर्स हैं उनको यही है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा और ये सब रिपोर्ट मार्केट में बात होती रहेगी और हम जो अपना अमल जारी रखें। अब आपने देखा है कि एक तरफ तो आपको शुगर पेरेंट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद पे प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कब होता है कि मैं आपसे मिलना चाहूँ और आपके खिलाफ मैं काम करता रहूँ और मार्केट में प्राइस बढ़ाता रहूँ? तो प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये सोचना पड़ेगा कि एक्शन लें, क्योंकि इससे मार्केट में अब उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उनकी साख के ऊपर असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। अवाम भुगतते नजर आ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए कि जब भी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, खतरनाक नताइज सामने आए। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं, उन पर हमले हुए, उन्हें निशाना बनाया गया। कुछ लोगों को आर्जी तौर पर सियासी फायदा तो हुआ, मगर मुल्क और मुआशरे का नुकसान हो गया। इसके बावजूद भी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। अब भी मजहब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपने सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुँचाया जा सके। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में एक तकरीर की, बयान दिया और फिर इस बयान की वजाहत भी की कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तमाम मज़ाहिब बराबर हैं। उन्होंने ट्विटर पर वजाहती पैगाम भी दिया कि मेरी तकरीर को नामुनासिब मतलब पहनाए जा रहे हैं। मैंने आइन के तहत शहरियों को यकसा बुनियादी हुकूक की बात की। वजाहत तकरीर के फौरन बात कर दी थी। मैंने हकूक के बराबरी की जो बात की है वो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। वो एक आइनी बात है जिसका हमने हल्फ लिया हुआ है और आइन के तहत जो है तमाम पाकिस्तानी जो है ना उनके हकूक जो है, आइनी हकूक जो है वो बराबर है। इसमें मेरा अपना ख्याल है कि मज़हब को मैंने कोई इसमें ड्रैग करने की कोशिश नहीं की। ये इशू है बेसिकली बुनियादी हकूक जो आइन ने पाकिस्तानी शहरी को, फंडामेंटल राइट्स का, जिसको मैंने रेज किया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो तमाम शहरियों के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड और रिलीजन जो है वो गारंटीड है। और ये हलफ जो है सब ने, जितने भी यहाँ 342 जो मेरे साथी जो बोल रहे हैं वहां से, इन्होंने भी यही हलफ उठाया हुआ है जो मैंने उठाया हुआ है, जिसकी मैंने बात की है। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत कर दी, असेंबली के फ्लोर पर कर दी, सोशल मीडिया पर आकर कर दी, मगर उसके बावजूद भी मजहब की आड़ में सियासत की कोशिश की जा रही है।
ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ के नारोवाल के मकामी रहनुमा कमर रियाज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा दिया। मजहब पर सियासत की कोशिश की गई, मगर इस मामले में तहरीक इंसाफ बतौर जमात खामोश है। अलबत्ता वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ की हिमायत की और ट्विटर पर लिखा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में तमाम मज़ाहिब को बराबरी की आज़ादियाँ हैं, उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसको लेकर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ फतवेबाजी करने वाले मोदी और भारतीय शिद्दत पसंदों की सोच के हामिल लोग हैं। ऐसी सोच को यकसर मुस्तरद करने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने नफरत की सियासत की मुखालफत की, दो टोक अल्फाज में की, मगर इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, सीनियर रहनुमा खामोश हैं। वज़ीर आज़म ने खुद ने क्या अपने रहनुमा के हवाले से एक्शन लिया? खामोशी है। हालांकि माजी में जब सियासत में मजहब का इस्तेमाल हुआ तो अरकान असेंबली पर हमले हुए, उनकी जान खतरे में आ गई, मगर सबक नहीं सीखा गया। गोलियां तक चली, जानें तक चली गई, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया, मुआशरे को पीछे धकेला गया, सियासत को पीछे धकेला गया, मगर सबक नहीं सीखा गया। एक दफ़ा फिर वही काम हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।